हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट, मतलब कैपेसिटेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस ईयर हैं ये पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। आप लोगों के पास अगर टाइम है तो 10 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा कि जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो है उस पर मिलने वाला है। मैं वहाँ पे पीडीएफ भेज दूंगा, तो भाई वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के लिए बुक पूछ रहे हैं कि पीवाईक्यू के लिए हम कौन सी बुक यूज़ करें। तो भाई बुक ऑलरेडी मैंने बता रखी है, मेरी बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा मेरी बुक का लिंक। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक भी है और सैम्पल पेपर भी है। बहुत अच्छा डिस्काउंट चला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाइए, चेक करिए लिंक पे और बुक को देखिए, रिव्यू देखिए और ऑर्डर कर लीजिए, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा भाई आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कब आया था? ये 21-22 के अंदर ये क्वेश्चन आया। विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड between two charged plate if a neutral conductor is placed in between the plates। ये बोल रहा है कि भाई अगर यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, मान लीजिए ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है। ये चार्ज प्लेट है, ये क्या है? ये चार्ज प्लेट है। तो मान लो इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर अगर हम एक न्यूट्रल कंडक्टर अगर प्लेस कर दें, तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल का मतलब ये है कि उस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडक्टर हमने रख दिया, ओके। अब जैसे आपने एक न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पे रखा है, तो भाई यहाँ पे कौन थे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल अमाउंट में हैं, सिर्फ वो सेपरेट हो गए हैं। अब आप लोगों को पता है यार, फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है, और यहाँ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करोगे? देखो पहली इमेज को देखो, यहाँ से फील्ड लाइन सिर्फ निकल रही है और यहाँ जा रही है, तो ये गलत है ना। इसमें कुछ भी दिखाया नहीं है ऐसा, इसमें भी ये सीधी दिखा रहा है, नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। कैसे है देख लीजिएगा, आपकी फील्ड लाइंस क्या है भाई? पॉजिटिव से निकल के यहाँ नेगेटिव चार्जेस पे गई, फिर नेगेटिव के उधर कौन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव से निकल के इधर नेगेटिव पे जा रही है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है और उसके आंसर जो आया भाई साहब वो डी आंसर है। आसान है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन भाई साहब थोड़ा सा हमारा मैथ्स पे डिपेंड करता, मतलब कैपेसिटेंस तो है साथ में मैथ्स पे भी डिपेंड करता। मैथ्स कैसे अभी बताने वाला हूं। देखो, द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू वर्सेस पोटेंशियल वी। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है जो क्यू और वी के बीच में है। क्यू इज चार्ज, ये पोटेंशियल आप लोगों का, ठीक है। ऑफ टू कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है? C1 एंड C2 है, ओके। यहां आगे बढ़ने से पहले ना हम एक काम कर लेते हैं कि भाई ये जो एक ग्राफ दिया हुआ है ना, ये एक ग्राफ जो दिया हुआ है, इस ग्राफ में इधर इस एक्सिस पे Q है, इधर V है। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं तो वो मुझे क्या मिलेगा? Q बाय में V मिलने वाला, यही मिलेगा ना, Q बाय में V, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो ये जो Q बाय में V है यही तो हमारा क्या होता है? C होता है। तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो स्लोप है वो हमें क्या बता रहा है? स्लोप हमें यहाँ पे भाई साहब कैपेसिटेंस बता रहा है, ठीक है। आगे देखो, बोथ द कैपेसिटर हैव सेम प्लेट सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर। देखो यार, एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, दोनों के पास सेम एरिया ऑफ सेपरेशन है प्लेट्स का। पैरेलल प्लेट में जो सेपरेशन होता है वो सेम है इनका, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है कि एरिया किसका ज्यादा है? प्लेट एरिया C2 का ज्यादा है, मतलब A2 यहाँ पे ज्यादा है किससे? इसके A1 से, ठीक है। मतलब इसके एरिया से उसका एरिया ज्यादा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या पूछा गया? विच लाइन कौन सी लाइन? A और B कौन सी लाइन कॉरस्पॉन्ड टू C1 एंड Y? मतलब C1 कौन सी लाइन शो करती है? देखो यार, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। C का मतलब होता है कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, मतलब यहाँ पे जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है। तो जिसका एरिया ज्यादा भाई उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा। तो एरिया किसका ज्यादा है? C2 का ज्यादा है। तो इसका मतलब यहां से ये पता लग रहा है कि भाई C2 जो है
उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है किससे, C1 से, है ना। ओके, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। फिर यहां पे अब हम कौन सी लाइन को C1 बोले, कौन सी लाइन को C2 बोले। तो भाई देखो ध्यान से सुनिएगा सभी मित्रगण, ध्यान से सुनिएगा। स्लोप क्या बताता है, C। तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप है वो कौन है, जिसका जितना ज्यादा स्लोप है वो कौन है, उसकी ज्यादा कैपेसिटेंस है ना, तो किसकी है भाई, C2। तो इसका मतलब A जो है यहाँ पे कौन है, वो C2 है, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है। और यहां पे जो B है वो कौन है भाई, वो C1 है, क्योंकि उसका स्लोप कम है तो उसकी कैपेसिटेंस भी कम है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो यार, भाई यहाँ स्लोप ज्यादा है तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और एरिया किसका ज्यादा है, C2 का, तो उसी की कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब A कौन है, C2 है, और B कौन है, हमारा C1 है। सो हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपको करना था, स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज होना है बस इसमें, मतलब जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि मैथ थोड़ा सा यूज होता है, तो ये वो मैथ्स है बस, सिंपल सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू चार्ज कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ है, ठीक है, इन्होंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। इन्होंने बोला है कि दो कैपेसिटर हमारे पास, एक कैपेसिटर ये रहा, ओके, एक कैपेसिटर ये रहा, दोनों कैपेसिटर C1 एंड C2 कैसे कनेक्ट हैं, वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, इन पैरेलल। इफ ए चार्ज Q is given to the combination, the ratio of the charge on the capacitor C1 to the charge on C2 will be। पहले इसको पैरेलल में कर दो, क्या ही दिक्कत है, ऐसे कनेक्टेड है ये, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ भी आप अगर V दे रहे हो तो इन दोनों के क्रॉस वो सेम रहने वाला। देखो यार पैरेलल अगर है, पैरेलल अगर है, और साथ में इन्होंने बोला कि इफ ए चार्ज Q is given to the combination, मतलब कॉम्बिनेशन को चार्ज दिया गया Q, तो ये इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या चार्ज जाएगा जिसको मैंने Q1 नाम दिया, यहाँ पे कुछ और चार्ज आएगा जिसको मैंने Q2 नाम दिया। इतना सही है, चलो, क्योंकि चार्ज डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो V होगा वो V, मान लो यहाँ पे कोई भी V है, मान लेते हैं चार्ज अगर आ रहा है तो V तो होगा ना, तो ये V यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, सेम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, if a charge Q is given to the combination, the ratio of the charge on the capacitor C1, मतलब आप लोगों को Q1 अपॉन Q2 का रेशियो निकालना है, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो निकाल देते हैं। कौन सी बड़ी बात है भाई इसमें, कौन सी बड़ी बात है इसमें। सबसे पहले आप देखो कि C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है Q बाय में V। अगर मुझे चार्ज निकालना है तो मैं लिखूंगा CV, यही लिखूंगा। अब मुझे क्या निकालना है, Q1 निकालना है, तो Q1 कितना होगा, उसकी कैपेसिटेंस C1, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा भाई, पैरेलल में तो सेम रहता है तो V ही रहेगा, अगर यहाँ V है तो यहाँ पे V, यहाँ पे भी V। ठीक है, Q2 कितना होगा, Q2 की कैपेसिटेंस इन्होंने दी C2, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V है, दोनों का रेशियो बोला है तो रेशियो कर दो भाई, डिवाइड कर दो, V से V कैंसिल हो गया है, तो आप लोगों के पास जो Q1 अपॉन में Q2 पूछा गया है वो बन चुका है C1 अपॉन में C2, वो बन चुका है C1 अपॉन में C2। यस और नो, Q1 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन, और ये 2020 में आया। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो है 2014 मतलब कंपार्टमेंट में आया, और ये वाला क्वेश्चन जो आपका 21-22 के अंदर आया। तो क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ है, वो आप लोग खुद देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया है, इन्होंने बोला द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड इन टू वे। दो तरीके से पैरेलल प्लेट के बीच का जो स्पेस है वो फिल किया गया है, जैसा कि फिगर में शो किया गया है। इन द फर्स्ट केस, पहले केस में क्या कर रहा है, इट इज फिल्ड विद ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ये रहा पहला केस। ओके, इन द सेकेंड केस इट इज फिल्ड विद टू स्लैब ऑफ इक्वल थिकनेस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। इक्वल थिकनेस है, K1 है, ये K2 है। ओके, रिस्पेक्टिवली द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन टू केसेस। मतलब इन्होंने बोला क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस इज सेम। ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, इसका लास्ट में यूज होगा। ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन K, K1 एंड K2।
आपको दो तरीके दिए हैं। सबसे पहले इस तरीके को देखो, ठीक है। अगर मैं इसकी फर्स्ट केस के लिए, अगर मैं, सुनो यार, अगर मान लो मैं फर्स्ट केस के लिए क्या लिखना चाहूं, कैपेसिटेंस, इसकी टोटल कैपेसिटेंस अगर लिखना चाहूं तो वो क्या होगी, तो आप लिखोगे कि सी इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ऐसे लिखते हो, लेकिन यहां पे डाइलेक्ट्रिक दे रखा है तो साथ में के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये पहला केस है, ठीक है। अब दूसरे केस में डाइलेक्ट्रिक दे रखे हैं, एक की जो थिकनेस है वो d/2 है, दूसरे की जो थिकनेस है d/2 है। यहां पर तो दे ही रखी थी d है, तो इसलिए सीधा लिख दिया। अब सेकंड केस में हमें जो चीज चेक करनी है भाई, सेकंड केस में जो चीज हमें चेक करनी है वो क्या है, वो क्या है, सेकंड केस में हमें ये चेक करना है। देखो जब भी डाइलेक्ट्रिक रखे जाते हैं ना, जब भी डाइलेक्ट्रिक रखे जाते हैं तो इसका मतलब वहां पे कैपेसिटर बन रहे हैं, कैपेसिटर बन रहे हैं अलग अलग, कि ये एक कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया। अब पता लगाना होता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो भाई जिन्होंने मेरे साथ ये चैप्टर पढ़ा या कहीं से पढ़ा उनको पता होगा कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरीके से रखा जाए, कैसे कि भाई एक डाइलेक्ट्रिक है, देखो ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है, एक मिनट चेक कर लो, ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है ये ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखो, मैं ट्रिक बताता हूं तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखा है कि वो पहला डाइलेक्ट्रिक एक प्लेट को पूरा कवर कर रहा है, पहला डाइलेक्ट्रिक एक प्लेट को कवर कर रहा है, दूसरा दूसरे को कवर कर रहा है भाई, तो ये सीरीज में है। कैसे है, सीरीज में। कॉमन सी बात है कि यहां से अगर मैं V दूंगा, अगर मैं यहां से क्या दूंगा, V दूंगा या चार्ज दूंगा, तो वो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम रहने वाला है, ठीक है। या फिर यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई अगर एक डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट को पूरा कवर कर रहा है, मान लो ऐसे होता है, ये है और ये है, इस तरीके से रखे होते दो डाइलेक्ट्रिक, इसे ऐसे रखे होते, तो क्या होता, तो अब यहां से देखो, अब इसने क्या किया, ये प्लेट है ना जो इन दो डाइलेक्ट्रिक से कवर हो रही, तो ये पैरेलल मानो, ये ट्रिक है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से नहीं समझ पाते तो यहां से V चेक कर लो, V किस किस के, भाई यहां से V गया तो इसके अक्रॉस भी V है, यहां से V गया तो इसके अक्रॉस भी V है। लेकिन इस केस में V जो है भाई वो अलग अलग है, क्योंकि देखो मान लो अगर मैं इसको V अप्लाई कर रहा हूं, यहां से V अप्लाई कर रहा हूं यहां से, तो V यहां पे गया, इसको मिला कुछ V1, इसको कुछ और मिला V1 V2, तो पोटेंशियल अलग अलग है। पोटेंशियल अलग अलग कब होती है, जब वो सीरीज में होते हैं, जब वो सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपने चेक कर लिया कि ये कैसे हैं, सेकंड केस के अंदर वो सीरीज, अरे कैसे हैं भाई, वो सीरीज में है। एक मिनट इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन पे चाहे टाइम फालतू लग जाए भाई, बट समझ में आना चाहिए। तो यहां पे सेकंड केस में देखो कि वो सीरीज में है, ठीक है, ओके। तो सीरीज में है तो इसका मतलब पहले हम इसकी कैपेसिटेंस लिखते हैं, इसकी कैपेसिटेंस लिखते हैं, फिर नेक्स्ट वाले की लिख देंगे। तो इसकी कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाएगी, सीरीज में कैपेसिटेंस कैसे लिखी जाएगी भाई, देखो सीरीज में जब भी होता है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस में C2 ऐसे करके करते हैं, या फिर 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे करके करते हैं, है ना, यस और नो, ऐसे करते हैं। चलो अब तुम्हारे पास तरीके आ चुके हैं, बस सोल्व करना है। तो पहले क्या करें, कैपेसिटेंस लिख देते हैं भाई। इसकी कैपेसिटेंस अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/2, यही लिखेंगे। इसकी अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या, सॉरी K2 भी है इसका, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/2। बस इनको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए यार चेक कर लेते हैं। चलो इसके लिए अगर हम चेक करें तो ये सीरीज में बता दिया कैसे सोल्व होगा। सेकंड केस के लिए तो हम लिखेंगे सीधा ही कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस में C2 होगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं कितनी आ रही है। C1 कितना है, ये रहा K1 एप्सिलॉन नॉट A, भाई A तो दोनों का सेम है ना, प्लेट का एरिया सेम है, उसी के बराबर है, तो इसलिए A को सेम ले रहे हैं। नीचे D/2 2 चला गया ऊपर, D/2 2 चला गया ऊपर, प्लस में आ जाइए, सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाइए, फिर से वही K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D/2 2 चला गया ऊपर। नीचे क्या करना है, एडिशन करनी है, नीचे क्या करनी है, एडिशन करनी है। किन की एडिशन करनी है भाई, इन्हीं की तो एडिशन करनी है। देखो एडिशन अगर मैं करूं तो सीधा क्या लिखेंगे, K1
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में d/2, 2 चला गया ऊपर, प्लस में वही लिख दो 2k2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में d/2, 2 ऊपर गया हुआ है। ठीक है, बस इनको सॉल्व करो, कितना आएगा। देखो यार, ऊपर हमारे पास बनने वाला है 2 हो जाएगा 4, है ना, 1 मिनट, 2 4 ही बनने वाला ना, हाँ 4 बनने वाला। ठीक है, तो भाई काट दो इसको। ऊपर बनेगा 2 4 k1 k2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर नीचे डी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब यहां इसको चेक करो, इसको चेक करो कितना आएगा, एलसीएम ले लो डी, बाकी वही है, ऊपर कितना बनने वाला है भाई, बाकी वही है, ऊपर कितना बनने वाला देखो। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास कितना, ये बन जाएगा यहाँ पे 2k1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस 2k2 एप्सिलॉन नॉट ए, जो डी है वो चला गया ऊपर, यही तो बनेगा। तो इस डी से ये डी का स्क्वायर कैंसिल, ये ए से यहाँ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, बस इतना लिखो, पहले इतना लिखो भाई, समझ में आया। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ये नहीं कि कर लेना सारा डिटेल में। चलो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। 4 लिखा मैंने, फिर क्या लिखा भाई, k1 लिखा, k2 लिखा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लिखा, ए का स्क्वायर लिखा, डी ऑलरेडी हम काट चुके हैं तो उसको नहीं लिख रहे हैं। नीचे यहाँ पे कौन है, एक डी पहले से ही है क्योंकि इसका स्क्वायर कट चुका ना। अब इसमें से ना कॉमन क्या आ सकता है वो चेक करो। देखो 2 बाहर आ सकता है, एरिया बाहर आ सकता है, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ सकता है ना। तो 2 बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, अंदर बचा k1 प्लस में k2, यही तो है ना। तो ध्यान से देखो कौन कट हो रहा है भाई, कट हो रहा है ये, इसके स्क्वायर जो हैं इनसे कट हो चुके हैं, है ना, इनसे कट हो चुके हैं। अभी इस 2 ने इस 4 को कट कर दिया तो 2 मिल चुका है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन था, सेकंड जो केस था, उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुकी है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस आ चुकी है, कितनी है, ये रही 2, ये 2 था ना, कट गया था, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे है भाई साहब डी, ये आ चुके हैं। बस ये याद रखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इतना आ चुका है। अब देखो इन्होंने खुद बोला था, इन्होंने बोला द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन 2 केसेस। भाई इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस, इसकी जो कैपेसिटेंस, वो दोनों सेम है, सेम है तो सेम है तो भाई लगा देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करें, पहले की कैपेसिटेंस कितनी थी, ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डी और यहाँ पे के था। अब कितनी आई है दूसरे की, 2k1 k2, अच्छा यहाँ पे ये भी तो है भाई, ये भी तो बचा हुआ है, डी अंदर क्या रह गया था, k1 प्लस में k2 रह गया था। अब बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं अरे सर ये तो रह गया, ये तो रह गया, ये आ गया। ठीक है, चलो भाई, तो ये बनेगा अब आपको 2k1 k2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में क्या है, डी k1 प्लस में k2, यही है। तो रिलेशन आ गई है, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, डी से डी, तो k की वैल्यू कितनी आई, 2k1 k2 अपॉन में k1 प्लस में k2। तो ये आ चुका है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोगों को ये करना था, 2k1 k2 अपॉन में k1 प्लस में k2। यहां से ये चीज समझ में आई कि अगर डायलेक्ट्रिक भी भाई सीरीज में है ना, तो आप सीधा उनके ऊपर डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगा दो, मतलब सीधा ये फॉर्मूला लगाओ आप लोग। जैसे कि सीरीज में थे, 2 थे तो 2k1 k2 अपॉन में k1 प्लस में k2, ऐसे कर दो। 3 होते तो 3 लिख देते, ये। ठीक है, समझ आया, क्वेश्चन हो चुका है। कोई और चीज पूछी नहीं थी, रिलेशनशिप पूछा था वो बता दी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, हर एक की वैल्यू कितनी है भाई, 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, मतलब आप सीधा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो कि तुम्हें 3 कैपेसिटर दे रखे हैं, C1 C2 एंड C3। ठीक है, C1 C2 एंड C3 सबकी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड के बराबर है। अब आगे वो बोल रहा है कि उन सबको कैसे कनेक्ट करना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो है वो कितनी आ जाए, 6 माइक्रोफैराड आ जाए, कि उनको किस तरीके से जोड़े कि उनकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 6 आ जाए। तो पहले इन्होंने दिया है कि सबको पैरेलल में जोड़ दो। भाई पैरेलल में अगर जोड़ोगे तो 4 + 4 + 4
नहीं बनेगा आंसर आप लोगों का। 4 4 8 और 4 12 बन रहा है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, सीरीज में अगर हम चेक करते हैं, सीरीज में बनेगा 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, नीचे आ जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16। ठीक है, मतलब 64 बाय में 48 कुछ बनेगा ना। 4 4 16, 16 4 64, 16 16 32 और 16 48 हो गया। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेना पूरा, आप लोगों के पास 6 नहीं आएगा भाई, 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब इन दो ऑप्शन में से कुछ हो सकता है, तीसरे और चौथे में से। सी को बोला इन्होंने 2 ऑफ देम कनेक्टेड इन सीरीज। भाई 2 को सीरीज में जोड़ दो, 2 को सीरीज में जोड़ दो और उसके कॉम्बिनेशन में एक तीसरा पैरेलल में लगा दो। ये इसने बोला है, इसमें ये बोला है इन्होंने। चेक करें एक बार, ये 4 था, ये 4 था, ये 4 था। तो सीरीज में अगर सॉल्व करेंगे तो 4 क्रॉस 4 अपॉन में आ जाएगा 4 प्लस 4, तो ये हो गया 16, नीचे हो गया 8 और ये हो गया 2। मतलब इस कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू आई वो 2 आई। ठीक है, नीचे कितना है, 4 है, 4 और 2 6 हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारा सी होने वाला है। आंसर हमारा क्या होगा, सी होने वाला है। और ये आपका 2023 में आया भाई, रीसेंट। ठीक है, जो भी बोर्ड एग्जाम हुए थे ना 2023 में, 22-23 वाले, उसमें आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट बैटरी। एक वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है, क्या है, एक वेरिएबल क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, उसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, उसको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, जिसकी वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट। कितनी है, 220 वोल्ट। ओके, इफ इट्स कैपेसिटेंस इज चेंज्ड, कहां से कहां, इससे यहां पे बदल दी जाए, तो इनिशियली वो बोला भी 2 माइक्रोफैराड है और बाद में हो जाए कितनी, x हो जाए। यही बोला है ना उसने, बाद में क्या हो जाए, x हो जाए, ये उसने बोला। द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज, आपको डिक्रीज दे रखा है एनर्जी में भी। ओके, कितना है, डेल यू की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻² जूल दे रखी है। द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, तो पहली बात है एनर्जी निकाल लेते हैं। इनिशियली कितनी है, मतलब जब ये वैल्यू है तो एनर्जी कितनी है, जब एक्स हुआ तो एनर्जी कितनी है, डिफरेंस कर देना उनका बराबर, ये वैल्यू दी हुई है। चलो यार, तो इनिशियल एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ CV², तो हाफ आ गया। सी की वैल्यू कितनी है, स्टार्टिंग में दे रखी है 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और v का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200, यही तो बोला है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आप लोगों के पास आया कितना, 2 2 4 इंटू में 10⁻⁻⁶ इंटू में 10⁻⁴, यही आ रहा है 10⁻⁴। 1 2 3 4 यही होंगे ना, तो इसका मतलब ये आ गया, इनिशियल एनर्जी आ गई है 4 इंटू 10⁻⁻² आ चुकी है, इनिशियल एनर्जी आ चुकी है। अब फाइनल एनर्जी निकालते हैं। फाइनल एनर्जी इज हाफ, कैपेसिटेंस अब हो चुकी है x, कैपेसिटेंस अब जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, x हो चुकी है, और v का स्क्वायर वही 2 इंटू 2 करोगे तो 4 हो गया, और साथ में उनकी 10⁻⁴ हो गई, क्योंकि 200 का स्क्वायर कर रहे हो तो यही आएगा ना। अब इस 2 ने इस 4 को कट किया, तो हमारे पास u फाइनल कितना आया, 2x इंटू 10⁻⁴, अच्छा यहाँ पे आ गया 4, ये आया है। ठीक है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है ना। एक काम करो, इसको भी अभी यहीं इतना ही छोड़ दो, आप इसको इतना ही छोड़ दो, इतने पे ही लिखो, क्योंकि हमारे उधर 10 4 आ रहा है ना, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन हमारा सही रहेगा और सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो अभी चेंज दे रखा है भाई, चेंज डेल यू कैसे लिखेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे नेगेटिव रखना चाहते हैं तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल कर लेना फिर। ठीक है, डिक्रीज दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू इनिशियल कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁴, माइनस दे रखा है कितना, फाइनल एनर्जी, फाइनल इज 2 इंटू 2x है, 2x है यहाँ पर, 2x इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो भी भाई यहां से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है तुम्हारे पास। हमारे पास 10⁻⁴ बाहर आ रहा है, ठीक है, और 2 बाहर आ रहा है।
तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, यहाँ पे मैंने लिखा 4, अंदर रह गया मेरे पास कितना 2 इंटू 10-6 है ना, और यहाँ पे रह गया x सिंपल, ये रह गया, ठीक है। और इधर क्या है 2 इंटू 10⁻⁻² है, ये रह गया। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी कर रहे हैं हम ताकि चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। आपके पास बचा 10-2, यहाँ पे जो 10⁻² और +4 उसको नीचे भेज दूँ, +4 को नीचे भेजा, ऊपर जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा, ये 10-4 हो जाएगा ऐसे। और इधर क्या बच गया 2 इंटू 10-6 माइनस x, ये बच गया। ये कौन है 10-6 है, ये कौन है 10-6 है। 10-6 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस x, x इधर आया, ये उधर चला गया, 2 इंटू 10-6 माइनस 10-6, यही है ना। तो क्या कॉमन आ रहा है भाई, क्या वैल्यू आ रही है, देखो यहां से आप लोग देखो सीधा x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10-6 बाहर गया तो अंदर बचा 2 - 1, 10-6 बाहर, यही बचा ना, तो 2 - 1 इज 1, तो x की वैल्यू इज 1 इंटू 10-6 आ रही है, मतलब x की वैल्यू इज 1 माइक्रोफेराड आ रही है। कितने आ रही है 1 माइक्रोफेराड आ रही है। क्लियर, ओके है। चलिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 21-22 में आता है क्वेश्चन, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफेराड है, हर एक की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेराड, और ये दिल्ली 2017 के अंदर आया है। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है, री अरेंज करना है या फिर रीड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करें, देखो यार ये A है तो ये पूरा पॉइंट A ही रहेगा, ये पूरा पॉइंट B रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल मेथड से यूज कर सकते हैं हम इसको। हमने माना कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है x, तो ये इस वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे भी x पहुंच गई। हमने माना कि यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल है y, तो इस वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे पोटेंशियल पहुंच गई y। बस अब काम खत्म। अब इसको रीड्रॉ करना है, इसको हमें क्या करना है रीड्रॉ करना है, क्योंकि रीड्रॉ करेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। देखो हमने लिखा कितने पॉइंट्स हैं आपके पास, यहाँ पे a, x, y और b है। तो हमने लिखा सबसे पहले a, x लिखा, फिर लिखा y और फिर लिखा b, यही है ना। तो a और x के बीच में भाई एक कैपेसिटर है C1, a और x के बीच में कैपेसिटर है C1, x और y के बीच में एक कैपेसिटर है C2, x और y के बीच में कैपेसिटर है C3, x और y के बीच में कैपेसिटर है C4। तो इसका मतलब यहां से हम 3 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। कौन C2, C3, C4, और लास्ट y के बाद कितना है b, ये आ गया b, ठीक है C5। बस अब हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, ये पैरेलल में, पैरेलल में सीधा ऐड कर दो, क्योंकि कैपेसिटेंस पूछी गई है, तो हर एक की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 4 2 6 हो गई, है ना। सीधा ऐड करो ना, 2 इंटू 10-6 प्लस 2 इंटू 10-6 प्लस 2 इंटू 10-6, 10-6 कॉमन आ गया, अंदर कौन रह गया 2 2 4 2 6, 6 आ गया, है ना। 6 माइक्रोफेराड जो है हमारा आंसर आ चुका है इस कॉम्बिनेशन का, बीच वाले का, ठीक है। अब जैसे ये बीच वाला 1 बनेगा तो ये सारे सीरीज में हो जाएंगे। तो ये 2 है, ये 2 है और ये 6 है, तो भाई इसको लिखो आप 2 इंटू 6 इंटू 2, ये तो लिखेंगे, ये 2 है, ये पूरा 6 है, ये 2 है, तो नीचे 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ऐसे सोल्व करेंगे। आंसर आएगा कितना, 2 और 6 12, 2 24, इसके नीचे क्या आएगा 12 प्लस 12 प्लस 4, तो ये बना 24 के नीचे 12 12 24 4 28, ठीक है। 24 है तो ये बनेगा 6/7 माइक्रोफेराड, ठीक है। माइक्रोफेराड में है हमारा आंसर, तो माइक्रो ही आने वाला। कई बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि सर कैसे आता माइक्रो। भाई ऊपर देखो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर पावर बनती है -6 -6 -6, मतलब -18 बोल दो आप, -18,
नीचे 2 मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब -12 वाले कॉमन आ जाएगा, तो ये -12 ऊपर गया प्लस का हो गया, तो -6 ही बचता है। ठीक है, तो इसलिए माइक्रो फैराड में ही हमारा आंसर आने वाला है। ओके, समझ आया इतना। ये कॉम्बिनेशन का सिर्फ क्या पूछा था, कैपेसिटेंस पूछी थी। अब इसका सेकंड पार्ट जो है भाई वो एक बार देखते हैं। इट इज द सेकंड पार्ट। ये क्या है, इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये इसका क्या है, सेकंड पार्ट है। ये पहला पार्ट है। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट है, वो इसका सेकंड पार्ट है। अब पूछ क्या रहा है, अच्छा कैपेसिटेंस कितनी आई है हमारे पास कैपेसिटेंस आई है 6/7 माइक्रो फैराड आई है, यही है ना। ठीक है, इफ ए डीसी सोर्स ऑफ 7 वोल्ट, मतलब 7 वोल्ट कनेक्ट कर दें अक्रॉस ए बी, कहने का मतलब अगर मैं यहां पे एक 7 वोल्ट कनेक्ट कर दूं ए और बी के अक्रॉस, हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। भाई सोर्स ने कितना चार्ज निकाला जाएगा या कितना चार्ज दिया, अब ये बोलो भाई। ए ये रहा, बी ये रहा, यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है 7 वोल्ट की, तो कितना चार्ज निकाल रही है, तो वो टोटल कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा आंसर या नहीं, हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखो यार, तुमसे चार्ज पूछा है, पहले क्या पूछा भाई, ड्रॉन चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, पहले चार्ज निकालो, चार्ज निकालेंगे हम CV से। टोटल चार्ज पूछा है तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी, टोटल वोल्टेज आ जाएगी। वो कितना है 6/7 माइक्रो फैराड था, साथ में V की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो चार्ज की जो वैल्यू आई है वो आ गई है 6 माइक्रो कूलम आ चुकी है। ठीक है, यही आएगी या नहीं आएगी भाई। देखो C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला इज Q बाय, अरे एक मिनट, C का फॉर्मूला इज Q बाय में V, तो Q का फॉर्मूला इज CV। टोटल चार्ज पूछा है तो टोटल कैपेसिटेंस टोटल वोल्टेज ही तो बतानी थी। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है 6/7 माइक्रो, उसके बाद वोल्टेज कितनी है 7 की, तो 7 से 7 कट रहा है, तो आंसर आ चुका है। आगे पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, तो वही है एनर्जी पूछ रहा है, टोटल एनर्जी पूछ रहा है, हाफ टोटल कैपेसिटेंस और टोटल वोल्टेज उसका स्क्वायर कर दें, यही तो आएगा। चलो हो गया बस, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 6/7 माइक्रो, और यहाँ पे आ जाएगा V का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका मतलब 49 है यहाँ पे 7, तो ये 7 से ये कट गया, 7 ही आ गया। ठीक है, और इसने इसको कट किया, 3 आ गया, तो ये बना 21 इंटू 10-6 एनर्जी है तो जूल। ठीक है, आप इसको 21 माइक्रो जूल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपको सही लगे वैसे लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्विच बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम के अंदर, स्विच बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफी आते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है ये इस क्वेश्चन के अंदर। 2 आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एंड B, मतलब यहाँ पे जो A और B है वो आइडेंटिकल हैं, कनेक्टेड टू ए बैटरी V वोल्ट से विद स्विच S क्लोज्ड। स्टार्टिंग में पहला केस इसने बोला है, केस फर्स्ट इसने बोला कि जब स्विच जो है S जो है वो कैसा है, क्लोज्ड है, पहला केस ये बोल रहा है। ठीक है, A और B को कनेक्ट किया पैरेलल में, स्विच S को क्लोज करके। ठीक है, द स्विच इज नाउ ओपन, इसका मतलब दूसरे केस की बात कर रहा है, सेकेंड केस की बात कर रहा है, केस 2। अब S को इसने ओपन कर दिया, ओपन, S को इसने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, ठीक है, ओपन किया, एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ध्यान से देखना, द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब डाइलेक्ट्रिक भी लगा दिया, एक डाइलेक्ट्रिक भी लगा दिया, और उसकी जो K की वैल्यू है वो, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू K है। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in both capacitor and after the introduction of the dielectric। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने मेरे ख्याल से, इन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored in both capacitor
बिफोर आना था, यहाँ पे बिफोर आना था कि जब यहाँ पे एस ओपन हो, ठीक है। नहीं एक बार, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट है, तो क्वेश्चन एक बार मैं पूरा चेक कर लेता हूँ कि क्या चक्कर है, क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है। जस्ट अ मिनट, अरे भाई रुक जा। हाँ, इन्होंने लिखा फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर, बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। मतलब पहले इसका केस है, ये दो केस हमने बना लिए हैं, सुनो अब ध्यान से कैसे करेंगे। भाई पहला केस है जब एस क्लोज है, इस टाइम पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक यहां पे नहीं है, तो हम एनर्जी लिख सकते हैं, इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं। यस, कैसे लिख सकते हैं? हाफ टोटल कैपेसिटेंस टोटल वोल्टेज, यही लिख सकते हैं। टोटल कैपेसिटेंस क्या आएगी? अगर मैं इसको एस को क्लोज कर दूं तो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल है। मान लो इसकी कैपेसिटेंस सी है तो इसकी भी सी होगी, आइडेंटिकल उसने बोला भाई, तो ये भी सी ये भी सी, इसको क्लोज कर दिया तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हुई? टोटल कैपेसिटेंस कितनी हुई भाई? यहाँ पे जो सी हुआ टोटल, वो कितना हुआ? 2C हो गया। डायरेक्ट ऐड करेंगे, कितना हो गया? 2C। बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। और V की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आप लोगों को, तो अभी के लिए मतलब E को हमने V मान लिया, या E मान लेना, आप लोगों की मर्जी है। E को हमने यहाँ पे V मान लिया, ठीक है। तो U इनिशियल जो दे रखा है, बिफोर जो दे रखा वो मतलब निकल गया, वो आ गया 1/2। C की वैल्यू होगी 2C और V की वैल्यू होगी V का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इनिशियल एनर्जी मेरे पास आ चुकी है CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी मेरे पास आ चुकी है बेटा, कितनी है? CV स्क्वायर है, ठीक है। अब कहानी शुरू होती है। अब S को ओपन कर दिया, S को ओपन कर दिया। देखो अब यहां पे कहानी क्या क्या हुई। जब S को ओपन किया और डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, इसके क्रॉस भी लगा दिया और इसके क्रॉस भी लगा दिया, तो भाई जो हमारे पास पहला कैपेसिटर A है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या बनी? KC बनी। जो हमारा कैपेसिटर B है, कैपेसिटर B, उसकी कैपेसिटेंस क्या बनी? KC बनी। यस और नो? भाई डाइलेक्ट्रिक लगाने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, तो ये आ गई, ठीक है। ये आ गई या नहीं आ गई? अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे। अब हम पहले निकालेंगे, देखो जब यहां से कनेक्शन हट चुका है ना, तो ये इसके अक्रॉस तो कनेक्टेड है, ये इसके अक्रॉस तो कनेक्टेड है। इसका मतलब भाई ए के अक्रॉस अभी भी वही वोल्टेज है, ए के अक्रॉस अभी भी क्या है? वही वोल्टेज है। मान लो इसको हमने V माना था, तो अभी भी इसके अक्रॉस कितनी है? V ही है। चलो, तो इसका मतलब हम सबसे पहले अब लिखेंगे एनर्जी किसकी? ए कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ। उसकी कैपेसिटेंस कितनी है भाई? KC है, C और V का स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? यही आएगी। तो ये कितनी बन चुकी है? एनर्जी ऑफ ए जो आ चुकी है वो आ चुकी है हाफ KCV स्क्वायर, ये आ चुकी है। बट यहां से कनेक्शन हट चुका है, तो इसके अक्रॉस V कितना है? अब तुमने केस पढ़ा होगा कि कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी को हटा दिया, कैपेसिटर को चार्ज किया, बैटरी को हटा दिया, तो इसका मतलब यहां पे एक नया वोल्टेज बनेगा। इसका मतलब यहां पे एक नया वोल्टेज बनेगा V', और वो हो जाएगा क्या? V/K। पहले वाली जो वोल्टेज है उसको डिवाइड कर देगा K से। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। यस और नो? तो B के लिए हम एनर्जी कैसे लिखेंगे? अब B के लिए अब एनर्जी कैसे लिखेंगे? B के लिए एनर्जी लिखने वाले हैं हाफ। C कितना है भाई? C तो वही है, KC है। V कितना है? यहाँ थोड़ी सी भीड़ हो गई है ना, यहाँ थोड़ी सी भीड़ हो गई है, इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ लिखते हैं। अभी हम लिखने वाले हैं एनर्जी। क्या लिखने वाले हैं? एनर्जी ऑफ B। कैपेसिटर की एनर्जी लिखने वाले B वाले की। हाफ C कितना उसका? KC है। V कितना है? V' का स्क्वायर है ना। अब इसके बारे में इसके केस में कैपेसिटेंस ऑफ V' है ना, तो V' की वैल्यू कितनी है? V/K है। तो इसको लिखो यहाँ पे UB कितना आया? हाफ KC इंटू में V का स्क्वायर अपॉन में K का स्क्वायर, यही आएगा। V' की वैल्यू रख देंगे तो K से K कैंसिल, तो हमारे पास बचा हाफ CV स्क्वायर, नीचे आ गया K। ये UB की वैल्यू है।
मतलब दूसरे केस में जो टोटल पोटेंशियल है वो इसको भी ऐड करेंगे ना, क्योंकि पहले हमने इसकी निकाली अब इसकी निकाली, तो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, यूए की कितनी है, हाफ के सी वी स्क्वेयर है, यही है देख लो, यही है भाई, हाफ के सी वी स्क्वेयर है, बस इनको ऐड करो। सेकंड केस में एनर्जी जो बनी, मतलब फाइनल एनर्जी आफ्टर वाली जो बनी, फाइनल वाली जो बनी वो कितनी है, ए और बी को जोड़ दो। तो जैसे हमने ए और बी को जोड़ा तो हमारे पास आंसर देखो क्या आने वाला है, ये आएगा हाफ के सी वी स्क्वेयर प्लस ये आएगा हाफ सी वी स्क्वेयर बाय में के आया। ठीक है, ये आया, ये हमारी फाइनल एनर्जी है। कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो। फाइनल एनर्जी बनी हमारे पास हाफ सी, कॉमन आ रहा है, वी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, तो हाफ सी वी स्क्वेयर बाहर निकाल दिया। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वेयर हमने बाहर निकाल दिया, 1/2 भी बाहर आ गया और सी वी स्क्वेयर भी बाहर आ गया। अंदर बचा 1 नहीं बचेगा, के बचेगा, के प्लस 1/k ये बचा। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? ये फाइनल एनर्जी है। इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल तो सी वी स्क्वेयर थी, सिंपल सी वी स्क्वेयर थी, तो इनिशियल है हमारे पास सी वी स्क्वेयर। तो भाई रेशो कर दो, बिफोर एंड आफ्टर का रेशो बोला था ना, बिफोर एंड आफ्टर को बोला ना, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो बिफोर कौन है, ये है सी वी स्क्वेयर, नीचे आएगा हाफ सी वी स्क्वेयर, यहाँ पे हो गया के प्लस 1/k, सी वी स्क्वेयर से सी वी स्क्वेयर कट गया, 2 चला गया ऊपर। ठीक है, 2 चला गया ऊपर, नीचे आ गया के स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 1 आ गया और ये के घूम के यहाँ पे चला गया। तो इनिशियल अपॉन फाइनल का रेशो आ गया हमारे पास दिस। तो मेरे ख्याल से सभी को चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखो ना, इसको के को के से करा, के स्क्वेयर हो गया, एलसीएम ले लेंगे ना, के एलसीएम लिया, के स्क्वेयर प्लस 1, के ऊपर चला गया तो के ऊपर चला गया, 2 घूम के ऊपर चला गया, बस बात खत्म। तो ये है रेशो किसका, बिफोर एंड फाइनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, वोल्टेज हटा दी, मतलब बैटरी रिमूव कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो आएगा बेटा जी, एक्स और वाई आप लोगों को 2 कैपेसिटर दे रखे हैं, साथ में यहाँ पे एक वोल्टेज लगा रखी है 15 वोल्ट का, और आप लोगों को अलग अलग पार्ट बोले गए। अच्छा, ये दिल्ली 2016 के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये आया था, है ना, तो कर लेते हैं इसको भी। देखो क्या बोला गया है इसके अंदर, 2 पैरेलल, सुनना ध्यान से, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्स एंड वाई हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब भाई इन दोनों कैपेसिटर का जो एरिया है, प्लेट्स का एरिया और जो उनके बीच का सेपरेशन है वो बिल्कुल सेम है। ओके, हैज़ एयर बिटवीन द प्लेट्स, एक्स के पास जो है ना एयर है, ये जो एक्स है ना इसके पास एयर है इसकी प्लेट्स के बीच में। ओके, और वाई के पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, जिसका कांस्टेंट कितना है, जिसका कांस्टेंट कितना है भाई, 4 है। ठीक है, ये अभी तक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। ओके, चल अब ये बोल क्या रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड। सबसे पहले देखो यहाँ पे गिवन क्या है बेटा जी, यहाँ पे गिवन है आप लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या गिवन है आप लोगों को यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो गिवन है। ठीक है, जो कि कितनी है, 4 दे रखी है, 4 माइक्रोफैराड। आप लोगों को बोला गया है कि इसकी कैपेसिटेंस निकालो, इसकी निकालो। कैसे लगे हुए हैं भाई साहब, ये सीरीज के अंदर ये लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर। तो सीरीज में कैसे सोल्व करते हैं यार, सीरीज में सोल्व करते हैं, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1 में C2। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं ना। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या कि सी इक्विवेलेंट अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लिखोगे C1 C2 अपॉन में C1 प्लस में C2 आप लोग लिखने वाले हैं, ये लिखोगे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भाई जो ये है एक्स वाला कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस है CX और इसकी है CY। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, अगर मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है, दिस इज CX CY अपॉन में CX प्लस CY, प्लस में आ जाएगा ये CX CY और अपॉन में CX प्लस CY आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट हमारे पास दिया हुआ है, इधर वाली को मान लेते हैं। अब सुनो यार, इन्होंने एक बात बोली है कि इसकी और इसकी प्लेट का जो सेपरेशन है वो सेम है, इसका एरिया सेम है। फर्क क्या है
कि भाई फर्क ये है कि यहाँ पे इनके बीच में एयर है। मान लेते हैं कि जो सी एक्स है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है, और जो सी वाई है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, भाई वहां पे सेम टू सेम है ये, बट डाइलेक्ट्रिक आ रहा है तो 4C हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, यस और नो। ठीक है, तो बस यहाँ पे रख दो, सोल्व कर दो, यहाँ पे लिखो और सोल्व करो। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सी एक्स की कितनी मानी हमने C, ये हो जाएगा सी वाई के लिए 4C, नीचे हो गया हमारे पास कितना, प्लस करना होगा तो 5C आ जाएगा। ठीक है, तो ये C इससे कट हो गया, तो C इक्विवेलेंट जो आया हमारे पास वो आ चुका है 4/5C आ चुका है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, अलग अलग, इसकी भी और इसकी भी। तो एक काम करते हैं भाई, C इक्विवेलेंट तो हमें पता है कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 माइक्रो है तो 10-6 इज इक्वल टू 4/5। C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि यार C जो है वो कौन है, C x की वैल्यू है। चलो भाई, तो C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ से C की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 माइक्रो फेराड आ रही है। ठीक है, और ये यही किसकी वैल्यू है, यही हमारी सी एक्स की वैल्यू है, मतलब हमारे पास सी एक्स की जो वैल्यू आई वो 5 माइक्रो फेराड आ चुकी है। अब सी वाई कितना हो जाएगा भाई, सी वाई हो जाएगा 4C, 4 मतलब यहाँ पे 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइक्रो फेराड। क्लियर हुआ, यस और नो। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी भाई, सी की वैल्यू आ चुकी है, मतलब इंडिविजुअल वैल्यू भी आ चुकी है, सी एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, सी वाई की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, दूसरे पार्ट में ये क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एक्स एंड वाई, मतलब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, एक मिनट, चलो चलो। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले उन कैपेसिटर को दोबारा से बना लिया। यहाँ पे ये कलर विजिबल है या नहीं है भाई, एक बार बता देना। ठीक है, एक बार बता देना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा चेंज ही कर लेते हैं, छोड़ो। अब भाई ये कौन था, सी नहीं, ये एक्स वाला कैपेसिटर था, ये वाई वाला कैपेसिटर था। हमने मान लिया कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी एक्स है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं वी वाई है। ठीक है, और यहाँ का तो वी दे ही रखा है, कितना है 15 वोल्ट है। ओके, मतलब तुम्हें यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यहाँ का निकालना है। तो भाई अगर मैं सी लिखूं तो सी होता है क्यू बाय में वी, अगर मैं वी लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा क्यू बाय में सी लिखना चाहूंगा। ठीक है, क्या लिखना चाहूंगा, क्यू बाय में सी जो है भाई मैं लिखना चाहूंगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मुझे वी एक्स लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये सीरीज में है, नीचे जिसकी वोल्टेज निकालना चाहता हूं उसकी कैपेसिटेंस लिख दूंगा। तो यहां पे सी एक्स तो हमें पता है, क्यू नहीं पता, तो क्यू इज द टोटल चार्ज। पहले टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस टोटल वोल्टेज। टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, टोटल कैपेसिटेंस इज 4/5 सी दे रखी है ना, 4/5 सी। सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आई है भाई साहब, ये रही 5 माइक्रो, 5 माइक्रो। ठीक है, ओके, आगे v की वैल्यू कितनी है यार, 15 दे रखी है। तो हमारे पास ये 5 से 5 कट रहा है, तो 60 माइक्रो कूलम जो है, कूलम जो है भाई वो q की वैल्यू आ रही है। ठीक है, बस यहाँ पे पुट करो, तो vx की वैल्यू कितनी आएगी, vx इज इक्वल टू q, q कितना है 60 माइक्रो अपॉन में cx जो कि है 5 माइक्रो, है ना, वही है 5 माइक्रो, तो 5 माइक्रो, तो ये इससे कट, 5 ने 60 को कट किया तो 12, Vx कितना आ गया, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो 12 वोल्ट आ गया। कितना आ गया ये, 12 वोल्ट। सिमिलरली अब हम निकाल लेंगे भाई क्या, अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे Vy। तो Vy कैसे निकालें, देखो यार ये 15 है, 12 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे कितना रह गया, 3 ही तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं Vy निकालना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से, अगर मैं Vy निकालना चाहता हूँ तो Vy को कैसे लिखूंगा, v माइनस कर दूंगा क्या, Vx को, तो v कितना है 12, सॉरी 12 नहीं है 15 दे रखा है, v तो 15 है ना, शुरू वाला तो 15 है, Vx कितना है 12, तो मेरे पास Vy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vy की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 3 वोल्ट आ रही है। ठीक है, यस और नो,
तो Vx भी आ चुका है, Vy भी आ चुका है। अब एक और पार्ट इसने पूछा है तो वो भी देख लेते हैं यार, क्या पूछा था इसने। लास्ट पार्ट में पूछ रहा है कि बताइए रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है वो बता दीजिए एक बार। देखो यार, अगर मैं यू एक्स की एनर्जी निकालना चाहता हूं, अगर मैं यू एक्स की एनर्जी निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा हाफ कैपेसिटेंस ऑफ एक्स, और उसके अक्रॉस जो वी होगा वही मैं लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। तो पहले तो यू एक्स निकाल देता हूँ, तो यू एक्स कितना होगा 1/2, सी एक्स कितना है 5 माइक्रो इंटू में, देखो 5 सी की वैल्यू, सी एक्स की वैल्यू तो 5 माइक्रो थी ना, हाँ। वी एक्स कितना है, वी एक्स इज 12, तो ये बनेगा यहाँ पे 12 इंटू 12, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। या आप सीधा कट करना चाहते थे तो सीधा कट कर दो, मतलब इसने रेशियो पूछा है किस किस का, एक्स और वाई का। पहले तुम क्या करो, फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो, पहले तुम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसी में ही लिख लेते हैं कि भाई वाई भी लिख लो 1/2 सी वाई वी वाई का स्क्वायर। अब इनको डिवाइड कर लो, यू एक्स अपॉन यू वाई, डिवाइड पहले से कर लेते हैं ना। 1/2 कट हो जाएगा भाई, है ना। 1/2 कट हो जाएगा तो बचा सी एक्स वी एक्स का स्क्वायर, नीचे बचेगा यहाँ पे क्या सी वाई वी वाई का स्क्वायर। तो सी एक्स कितना है 5 इंटू 10-6, वी एक्स कितना है 12 इंटू 12, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। नीचे सी वाई उसका 4 टाइम्स है तो 20 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे वी वाई कितना है 339 हो गया। वी वाई की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 3 और 3 9 हो गया। या ऐसे लिख लो, कहीं को कंफ्यूजन ना हो भाई, लो ऐसे लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखना, 10-6 से कैंसिल हो रहा है, 10-6 से कैंसिल हो रहा है। इस 3 ने इस 12 को कट किया 4 आ गया, इस 3 ने इस 12 को कट किया 4 आ गया, इस 5 ने इस 20 को कट कर दिया, ठीक है। तो भाई इस 4 ने किसी एक 4 को कट कर दिया, तो यू एक्स बाय में यू वाई की वैल्यू जो आ रही है वो 4:1 आ रही है, मतलब 4/1 आप बोल सकते हैं। कितने आ रही है ये 4/1 आ रही है। क्लियर है इतना। चल, तो रेशो पूछा था, रेशो बता दिया थर्ड पार्ट में। ये थर्ड पार्ट है हमारा, ये हमारा दूसरा पार्ट था, ठीक है। पहला पार्ट हमने फर्स्ट पेज पे कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसके 4 पार्ट हैं भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पे बोला गया व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब डिक्रीजेज व्हेन केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यार, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि फील्ड लाइन्स ऐसे चलेंगी, फील्ड लाइन्स ऐसे चलेंगी। मान लीजिए अभी के लिए जो फील्ड है वो कितना है E0 है। अब यहाँ पे हमने एक स्लैब रख दी, यहाँ पे हमने एक स्लैब रख दी, तो स्लैब में क्या होगा पोलराइजेशन होगा। स्लैब में क्या होने वाला है भाई, पोलराइजेशन होने वाला है, पोलराइजेशन। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे अपोजिट। इसका मतलब यहाँ पे भी एक अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो E बाहर से ऐसे था, E इंड्यूस ऐसे है, तो इसका मतलब E0 जो है वो घट रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, वो हमारा नेट फील्ड आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये E0 बाय में K आ गया। K कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K कौन है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर, इतनी चीजें मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी। तो इसलिए पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, घटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने बोला डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो भाई सिंपल है कि अगर आप लोगों के पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे इनके बीच के जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है वो d है, एरिया इनका a है, इनके बीच में एक स्लैब दे रखी है, इनके बीच में एक स्लैब दे रखी है भाई, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, डेरिवेशन निकालना है। तो v से स्टार्ट करिए। v कैसे लिख सकते हैं भाई, E इंटू डी से लिख सकते हैं,
ई इंटू डी से लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू ई। इस टाइम पे E कितना होगा यहाँ पे, मान लो जब ये प्लेट्स लगी हुई थी और जब यहाँ पे ये स्लैब नहीं थी तो यहाँ पे E की मतलब जो फील्ड था वो E नोट था। तो इसका मतलब E की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो E नोट बाय में K होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्लैब रखने से फील्ड डिक्रीज होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देंगे। तो यहाँ पे E नोट बाय में K आ गया और साथ में D आ गया। अब E नोट क्या होगा, मतलब अगर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है भाई साहब, तो फील्ड इधर से इधर चल रहा है। तो यहाँ पे फील्ड कितना होता है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको Q बाय A से लिखते हैं, है ना। किससे लिखते हैं, Q बाय A से। तो बस पुट कर दो यहाँ पे, V की वैल्यू इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट कितना हुआ, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, साथ में D है, साथ में यहाँ पे नीचे K है। तो Q बाई V की फॉर्म बना लो, जो कि क्या होगा, C होगा। Q बाई V की फॉर्म बनाएंगे जो कि क्या होगा, C होगा। तो ये A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D हो गया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है जो आप लोगों को चाहिए। ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है भाई साहब जो आप लोगों को चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट इन्होंने बोला ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेयर। एक स्फेयर है आप लोगों के पास, ठीक है, उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप लोगों को वर्क डन निकालना है इन मूविंग 4 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। मान लो यहाँ पे कोई एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, इसको आप यहाँ से यहाँ लाओ या यहाँ लाओ, तो आपको कितना काम करना पड़ रहा है वो बताना। सबसे पहली बात यार, इस चार्ज की वजह से अगर मैं पोटेंशियल देखूं 20 सेंटीमीटर पे, तो कुछ भी आएगा, कुछ भी वैल्यू 5 वोल्ट 10 वोल्ट जितना भी आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। इसका मतलब ये कैसा है भाई, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा है ये, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राइट रिलेशन फॉर पोलराइजेशन P वेक्टर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। P पोलराइजेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये जो जाई बोला जाता है, जाई कुछ इस टाइप से, तो ये कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट है क्या, हाँ भाई लास्ट है, इसके बाद थैंक यू आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। एक कैपेसिटर है भाई, उसको चार्ज किया जाता है एक बैटरी से जिसकी वैल्यू कितनी है V, ठीक है। जब इसको चार्ज करेंगे तो भाई इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Q आ जाएगा और इधर माइनस Q आ जाएगा, यस और नो। हम मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, और इसको V से चार्ज किया जा रहा है, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है Q, ओके। आगे देखो क्या बोला, इट इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ द सेम कैपेसिटेंस, ओके। अब सेकंड जो बात बोल रहा है, बोल रहा है कि इसको बैटरी यहां से हटा दी जाती है और कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से लगा दिया जाता है, दूसरे कैपेसिटर से लगा दिया जाता है भाई साहब। और क्या बोल रहे हैं कि उसकी कैपेसिटेंस सेम है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है भाई, कैपेसिटेंस सेम है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि उसका एरिया सेम है ना। आप बोल सकते हो कि उनके बीच का सेपरेशन सेम है, ये बोल सकते हो, या उनके बीच में एयर है, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, क्योंकि कैपेसिटेंस उसने सेम बोली, आप बोल सकते हो। तो भाई एरिया सेम, डिस्टेंस सेम अगर है तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे Q था, तो अब जब चार्ज के साथ, मान लो ये चार्ज कैपेसिटर था, ये क्या था, चार्ज कैपेसिटर, ये हमारा अनचार्ज है, ये कैसा है, अनचार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा भाई, इसको देगा चार्ज, चार्जिंग होती रहेगी, इसको चार्ज देगा, कितना चार्ज आएगा भाई, एरिया और D सेम है, डायमेंशन सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे Q/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी Q/2 आएगा, समझे, आधा आधा चार्ज आ जाएगा। अगर Q/2 हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी V/2 होगी पोटेंशियल और यहाँ पे भी V/2 होगी पोटेंशियल, यही तो होगा। स्टार्टिंग में V मिली ना इसको,
स्टार्टिंग में इसको v मिली ना, तो बाद में वो कितनी हो रही है भाई, बाद में वो v/2 हो रही है। और वैसे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम हो जाएंगी, बट कितनी होंगी वो पता लग गई है यहां से, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी ऑन द सिंगल। मतलब पहले अब लोगों को इसकी एनर्जी निकालनी है। अगर मैं कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकालूं भाई, अगर मैं कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकालूं तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे इसके लिए U इज इक्वल टू, इसकी एनर्जी लिखो पहले हाफ, ठीक है। और C अगर मैं लिखूं कैपेसिटेंस, तो भाई इसकी भी सेम है इसकी भी सेम है, तो C लिख दिया। V कितना आएगा, V का स्क्वायर आता है यहाँ पे, कितना है V, तो ये V स्क्वायर बाय में 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस में दूसरे की भी सेम ही लिखी जाएगी, दूसरे की भी सेम लिखी जाएगी या नहीं, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास आ गया CV4 अपॉन में 8 प्लस CV4, सॉरी CV4 नहीं है CV स्क्वायर है, नीचे 8, तो ये बनेगा कितना, U इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 8 और ये आ गया आप लोगों के पास 2 CV स्क्वायर। मतलब कॉम्बिनेशन की, हाँ जी, U जो कॉम्बिनेशन के लिए आया है, U जो कॉम्बिनेशन के लिए आया है वो कितना है, हाँ जी, U जो कॉम्बिनेशन के लिए आया वो कितना है, 2CV स्क्वायर बाय में 8 आया है, जिसको हम इस तरीके से कट कर दें तो CV स्क्वायर बाय में 4 आ जाएगा, है ना। अब अगर मैं सिंगल के लिए निकालता हूं, सिंगल मतलब जब उसको स्टार्टिंग में लगा रखा था, तो हाफ लिखेंगे, कैपेसिटी C थी, कैपेसिटी क्या थी भाई, C थी, और उस टाइम पे V तो पूरा मिल रहा था उसको। तो रेशियो किस किस का निकालना है, रेशियो निकालना भाई, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन टू द इनिशियल एनर्जी ऑन द सिंगल। रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ऊपर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऊपर, नीचे हम लिखेंगे क्या, U सिंगल के लिए, जब वो सिंगल था बैटरी से कनेक्टेड था, तो हम लिखेंगे CV स्क्वायर बाय में 4 यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 2 चला गया ऊपर, यहाँ पे आ गया CV स्क्वायर, तो CV स्क्वायर से CV स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आएगा 2/4 जिसको हम लिखेंगे 1/2 से। तो हमारे पास आ चुका है आंसर और क्वेश्चन हो गए हैं खत्म, ठीक है। तो एनर्जी आ चुकी है, कॉम्बिनेशन बाय सिंगल इज 1/2। तो इसी के साथ फिर करते हैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त, और जो ये PDF है ये आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।